बड़े दिग्गज उल्लासनगर भाजपा के चेहरे 6 नगर सेवक, रनिंग नगर सेवक आज वो शिंदेगढ़ में और टीम ओमी कॉलोनी में प्रवेश किया है। जमनू जी बोलते रहे कि पारवानी जी, मेरा जो खून का रक्त का जो कलर है वो लाल नहीं, वो भगवा है। एक विचारधारा अचानक से रातों रात परिवर्तन। अब जैसे प्रकाश बागिया की अगर मैं बात करूं तो प्रकाश बागिया कहते हैं कि मेरा जन्म ही भारतीय जनता पार्टी के अंदर हुआ है, तो अपनी जन्मभूमि को छोड़ के टीओके में प्रवेश करना, शिवसेना में प्रवेश करना। देखिए, आपका सवाल बहुत तीखा है। ऑनलाइन पर इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स की बेस्ट डील ढूंढ रहे हो तो उल्लासनगर शिवाजी चौक पर मिलेगी सबसे सस्ती डील, सिर्फ महालक्ष्मी सेल्स पर। यहाँ पर अवेलेबल है प्रीमियम टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज में भी बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, डबल डोर एंड सिंगल डोर में भी। एसी, एयर कूलर, डिजी कूलर, डीप फ्रीजर, आटा चक्की, लैपटॉप, वाटर प्यूरिफायर, होम थिएटर, इन्वर्टर, बैटरीज। बेस्ट ऑफर्स के लिए विजिट कीजिए महालक्ष्मी सेल्स, शिवाजी चौक, उल्लासनगर 3। आज लेते हैं एक मुलाकात टीओके के प्रवक्ता मनोज लासी जी। मनोज लासी जब अभी शायद मुंबई की तरफ से लौट रहे थे, रास्ते मुलाकात हुई, गले में मफलर लगा हुआ था। मैंने बोला मनोज जी कहाँ से आ रहे, बड़े थके थके नजर आ रहे हो, चेहरे पे वो नूर नजर नहीं आ रहा है आज। वैसे आपके चेहरे पे एकदम खिलता हुआ चेहरा था, थका थका चेहरा। आज फिर कौन सी काया पलट करके आए शहर के अंदर, क्या किस विषय के ऊपर? ये बिल्कुल सच है कि मैं थका हुआ हूँ और पिछले 4-5-6 दिन से हमारी पूरी टीम, हमारे नेता ओमी कॉलोनी जी, युवा खासदार डॉक्टर श्रीकांत शिंदे जी और उनकी पूरी टीम, जिसमें राजेंद्र चौधरी जी, अरुण अशान जी, गोपाल लांडगे जी, यहाँ से मैं, कमलेश निकम, संतोष पांडे, सुमित चक्रवर्ती, कुमारी ठाकुर जी और बहुत सारे ऐसे चेहरे जो इस शहर में परिवर्तन देखना चाहते हैं। वो पिछले हम 4 दिन कहूँ तो मैं 60 घंटे से लगातार हाइड्रोजन बम फोड़ने की तैयारी में लगे थे और वो हमने फोड़ दिया। इतने बड़े दिग्गज उल्लासनगर भाजपा के चेहरे 6 नगर सेवक, रनिंग नगर सेवक आज वो शिंदेगढ़ में और टीम ओमी कॉलोनी में प्रवेश किया है। शिंदेगढ़ या टीओके? पारोनी जी, इसको मैं स्पष्टीकरण आपके चैनल पे बिल्कुल देना चाहूंगा। बहुत सारे कॉल्स हमको आ रहे हैं, कुछ पत्रकारों को भी आ रहे हैं। ओमी कॉलोनी ने जब दोस्ती का गठबंधन लोकसभा में किया था, डॉक्टर श्रीकांत शिंदे को की तरफ अब दोस्ती का हाथ बढ़ाया था, तब भी ये विचार नहीं हुआ था कि तेरा क्या मेरा क्या, तेरा पक्ष क्या मेरा पक्ष क्या। ओमी कॉलोनी ने एक राष्ट्रवादी की अलग विचारधारा से हटके, लीग से हटके लोकसभा में अपने दोस्त को मदद की थी और उसका रिजल्ट दिया 50,000 से ज्यादा की लीड में। अब भी जब युवा खासदार ने अपने मित्र को रिटर्न गिफ्ट में आने वाले महानगर पालिका चुनाव में हाथ बढ़ाया कि आ जाओ दोस्त, हम दोनों फिर से दोस्ती का गठबंधन कायम करते हैं बीजेपी को फोड़ दे और इस महानगर पालिका में बीजेपी को तोड़ दे, हमारा झंडा लहराते हैं और शहर को, रुके हुए विकास को, शहर की सुरक्षा देते हैं। तब भी दोनों में इस तरह की कोई सौदेबाजी या इस तरह का वाटाघाटी या इस तरह का तुम्हारा क्या मेरा क्या, सीटें कौन सी मेरी कौन सी, तेरे ऊपर कौन सी, आज भी ये जो महाभव्य बख्श प्रवेश हुआ है, जिसमें 6 दिग्गज उल्लासनगर भारतीय जनता पार्टी के नेता, जिनकी पहचान ही उल्लासनगर भाजपा है, भाजपा उनके नाम से जानी जाती है, ऐसे जमनू पुरस्वानी जी, प्रकाश माखीजा जी, रामचाली पारवानी जी, महेश सुखरामनी जी, मीना सोंडे जी, किशोर उनवाड़ी जी, जो आज पहचान है शहर में, आज नाम ही काफी है, वो अगर अलग विचारधारा न कहूं पर अलग पक्ष में आते हैं और अलग ग्रुप के साथ बैठते हैं और आने वाली महानगर पालिका में साथ में जाने, तो जरूर उसके लिए उन्होंने भी देखा होगा कि इन दोनों युवाओं में, चाहे डॉक्टर श्रीकांत शिंदे हो या ओमी कॉलोनी, इनमें कोई भेद ही नहीं है। ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू है। मनोज जी, एक बात मुझे बताइए, जैसे आपने कहा कि जमनू पुरस्वानी जी, जिनकी नाम बीजेपी पहचान, मैं आपको कहूं कि वे 5 बार के चुने हुए नगर सेवक है,
उप महापौर 2 बार जिला के अध्यक्ष बन चुके हैं मजबूत पद है उसके ऊपर। और जिनका मैं काफी नजदीक से जानता हूँ, जमनू पुरसवानी जी को, मेरे बड़े भाई जैसे मेरे उनके संबंध है उनके साथ में। अक्सर वो कहा करते थे, जब भी हम उनके अंडर में कार्यकर्ता बन के भारतीय जनता पार्टी में काम करते थे, तो हमें जमनू जी बोलते थे कि पारवानी जी, मेरा जो खून का रक्त का जो कलर है वो लाल नहीं, वो भगवा है। बात समझ में कैसे एक विचारधारा अचानक से रातों रात परिवर्तन उस विचारधारा में आ जाती है। और उन्होंने उस पक्ष, अब जैसे प्रकाश बागिया की अगर मैं बात करूं, तो प्रकाश बागिया कहते हैं कि मेरा जन्म ही भारतीय जनता पार्टी के अंदर हुआ है, तो अपनी जन्मभूमि को छोड़ के टीओके में प्रवेश करना, शिवसेना में प्रवेश करना, भाव समझ से जिसके आगे चल अपनी मां को छोड़ के शिवसेना में प्रवेश करना, टीओके में प्रवेश करना, ये कहां की राजनीति? देखिए, आपका सवाल बहुत तीखा है, लेकिन सीधा है। नहीं ठीक है, सीधा भी कहूं मैं, तीखा है कि उन्होंने भगवा, उनका रंग उन्होंने बदल दिया, उनका रक्त बदल गया, उन्होंने विचारधारा, बिल्कुल मैं सहमत नहीं उन बातों। आज भी उनकी विचारधारा हिंदुत्व की है और ये हकीकत है। जमनू पुरसवानी के रक्त में भी भगवा है, तो वो आज भी भगवा रंग में ही है। टीम ओमी कालानी कोई पाकिस्तान से आई हुई पार्टी नहीं है, बांग्लादेश या नेपाल से हुई पार्टी नहीं है। बीजेपी की विचारधारा, मैं आपको वो बोल रहा हूं, बीजेपी की विचारधारा जुड़े हुए लोग हैं ये। देखो, ये तो एक, खासकर मैं जमनू पुरसवानी और प्रकाश बागी की बात करता हूं, ये भारतीय जनता पार्टी के विचारों से जुड़े हुए। ये एक प्रोपेगेंडा बनाया गया है मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, आईटी सेल के माध्यम से कि बीजेपी मतलब हिंदुत्व है, बीजेपी मतलब भगवा, बीजेपी मतलब हिंदुत्व की विचारधारा। ऐसा नहीं है। बीजेपी की विचारधारा बोली, मैंने हिंदुत्व की विचार, उनका भगवा रंग खुद कैसे बोलते बदल गया, आज भी उनका रंग भगवा है, आज भी उनकी विचारधारा हिंदुत्व की है। और टीम ओमी कालानी, पप्पू कालानी जी, ओमी कालानी जी, पंचम कालानी जी, मरूम ज्योति कालानी जी, हम सब कट्टर हिंदूवादी हैं। हमने कभी भी वोटों की राजनीति नहीं की। हमने एक सेक्युलर राजनीति इसलिए की कि ये शहर मेट्रोपॉलिटन सिटी है, सभी धर्म, सभी जाति के लोग प्यार मोहब्बत से व्यापार करते रहते हैं। तो सबको, राजनेता का काम होता है, पॉलिटिकल पार्टियों का काम होता है कि सबको एक ही नजर से देखना। हमने वो विचारधारा रखी है, तो इसका मतलब हम हिंदू नहीं है क्या? हमारी विचारधारा हिंदू तो नहीं है। मैंने ये ओबी कलानी में भी आए हैं या शिंदेगढ़ में भी आए, तो शिंदेगढ़ भी अपने आप में भाला साहब ठाकरे की विचारधारा को लेकर वो आगे चल रहे हैं। मैंने बीजेपी की विचारधारा कही, मैंने हिंदुत्व की विचारधारा की बात नहीं की। उन्होंने खुद कहते हुए मेरा जो रक्त है वो भगवा कलर का है। चलिए, बीजेपी की विचारधारा, मैं बीजेपी की विचारधारा कह रहा हूं। मैं चलिए बीजेपी, उल्लासनगर की बीजेपी की विचारधारा करूं, नहीं तो आज भी हमारी बात हुई जो पिछले करीब 15-20 दिनों से चर्चा चल रही थी, तो आदरणीय नरेंद्र मोदी में आज भी उनका अटल विश्वास है। देवेंद्र फडणवीस जी को आज भी वो नेता मानते हैं। पर स्थानीय भारतीय जनता पार्टियों का जो नए नए निठल्ले कल के आए हुए पार्टी के पदाधिकारी बन गए, नेता बन गए, उनको उनमें से सफोकेशन था। ठीक है ना, हमारे पास थे, कंट्रोल में थे, प्रतिबंध में थे, लगाम में थे, आज लगाम उनकी छूट गई है, बेलगाम घोड़े हो गए। तो आज उन्होंने यहां भी गंदगी की तो उनको हमने हटा दिया, या ऐसा मजबूर कर दिया, छोड़ जाओ भैया, चले जाओ, तो चले गए। तो आज भारतीय जनता पार्टी में गए हैं, तो वहां भी उन्होंने वही काम करने चालू किए हैं, बाकी सबको सपोर्ट करना। और इतने बड़े पुराने दिग्गज भारतीय जनता पार्टी के अगर उल्लासनगर के लोकल लीडरशिप के रवैये को छोड़कर आते हैं, तो जरूर उन्होंने बहुत बड़ा घूंट पिया होगा कड़वा घूट पी के 6 नेता ने भारतीय जनता पार्टी को अलविदा करके शिवसेना में विश्वास दिखा के, टीओके में विश्वास दिखा के उन्होंने प्रवेश किया। ने ये क्या कड़वा घूट पिया, ऐसी क्या उनको, मतलब उनको तकलीफ हुई जो उन्होंने इतनी पुरानी पार्टी जिसपे उन्होंने अपनी पूरा जीवन दे दिया, उस पार्टी को छोड़ के अलविदा कह के आपसे जुड़ गए। पारवानी जी, आज भी मुझे जो जानकारी है, जो उनको परेशान किया जाता था वहां पे, उन्हें धिक्कारा जाता था, उन्हें जो उनका मान सम्मान जो मिलना चाहिए, इतने वर्ष पार्टी में, जमनू पुरसवानी जी 82 से झंडे उठा के घर घर तक गए हैं, प्रकाश माखीजा ने पोस्टर लगाए हैं दादा दयालदास छतरानी जी के दीवारों पे जाकर, चार्ली पारवानी जी ने घर घर जाके भारतीय जनता पार्टी को धोबीघाट उत्तर भारतीय क्षेत्रों में उन्होंने बताया है। किशोर रोनावड़ी जी ने 5 नंबर में, मीना सोंडे जी ने अपने क्षेत्र में बनाया है। महेश सुखरामणी जी ने पूरे देश भर में, विश्व भर में हिंदुत्व का प्रचार कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी का प्रचार कर रहे थे। तो आज उनको अपने ही घर में जो दिक्कतें हो रही थी, परेशानी, इसका ज्यादा स्पष्टीकरण तो वो दे पाएंगे। क्या हुआ था, जो मुझे मालूम है, जो मैं जानता हूं, क्योंकि मैंने उनके साथ 3 वर्ष काम किया है, उनके साथ भाजपा मैं उनके साथ, हम प्यारा हमने वाला, हम साथ में रहते थे, पार्टी का भी काम करते थे, पक्ष का भी काम करते थे, तब देखा है उनका किस तरह की चलन है काम का। पर नई जो बीजेपी में इन दोनों लीडरशिप आई है, उनसे सफोकेट होकर, उनसे मान सम्मान
स्वाभिमान पे चोट खाकर आज उन्होंने इतना बड़ा कड़वा गुड़ पिया है। पर आज मनोज मैं लासी दावे के साथ कह सकता हूं, मनोज लासी और जमुना दास पुरस्वानी की दोस्ती का गठबंधन यहाँ पर कहीं ना कहीं कलर में नजर आता हो नजर। देखिए हमने लोकसभा से दोस्ती का गठबंधन बनाया है, एक पार्टी की विचारधारा को छोड़कर, पार्टी की लीग लाइन से हटकर एक ही लक्ष्य है, एक ही मकसद है। मेरा प्यारा शहर उल्लासनगर पूरी तरह से सुरक्षित होना चाहिए, विकसित होना चाहिए, व्यापार बढ़ना चाहिए। यहाँ पे महिलाओं, मेरी माताओं को इज्जत मिलनी चाहिए, उनका मान सम्मान होना चाहिए। एक ही लक्ष्य है कालानी परिवार का, हम सबका, टीओके का, शिंदे गट का, पूरी शिवसेना पार्टी का। और अब ये लोग, इनकी भी एक ही विचारधारा है कि हमें अपने शहर में, हमारा जो शहर है उल्लासनगर, आज अंबरनाथ विकसित हो गया, बदलापुर विकसित हो गया, गांव खेड़े विकसित हो गए। हम कहीं ना कहीं राजनीति का शिकार हो गए। इन बातों को सबको छोड़कर और अंदरूनी भारतीय जनता पार्टी की उल्लासनगर की जो रणनीति थी, उनसे परेशान होकर आज इन्होंने कर, पर आज भी लक्ष्य इनका वही हिंदुत्व है, आज भी लक्ष्य इनका है उल्लासनगर, आज भी इनका शहर का विकास, शहर की सुरक्षा है। तो कालानियों की भी शहर का विकास, सुरक्षा, विकास की पॉलिसी है, चंडीगढ़ की भी वही पॉलिसी है, सबका शहर का कुछ ज्यादा दिन ज्यादा पहले विकास। हमने ओमी कालानी जी से इंटरव्यू किया था और मैंने उनमें कहा था कि कालानी एक गेम चेंजर के रूप में देखा जाता है। तो We are the game changers। ये बात सिद्ध हुई कि कालानी परिवार कुछ दिन बड़े पहले- गेम चेंजर है और उनकी तूती बोलती है शहर के अंदर कि हम जो चाहे कर सकते हैं। ऐसे न, आप भी के तारीफ में नजर आ रहे हैं। कुछ दिन पहले हमसे लताड़े गए नठल्ले एक उल्लासनगर भाजपा के नेता ने उल्लासनगर से कालानी मुक्त की बात की थी। तो ये शहर की जनता, कालानी और ये उल्लासनगर एक जिस्म दो जान है। जिस्म से आप जान निकालोगे तो जिस्म मुर्दा हो जाता है। तो नहीं, इस शहर को हम कभी मुर्दा होने देंगे, न हम कभी मुर्दा होने वाले हैं, जिस्म से निकलने वाले हैं। कितने तो और तो आज जो कालानियों को उल्लासनगर से मुक्त करने की बात कर रहा था, आज वो अपनी बगलें झाँक रहा है। आज वो डिप्रेशन में चला गया है। आज उसको समझ में नहीं आ रहा है कि उसके कार्यकाल में ये क्या हो गया जो अब तक नहीं हुआ था। तो ये उसकी फ्लॉप लीडरशिप है। उनके चेले चपाटों, नठिल्लों, ऊँटों, जो भी उनके साथी नए बने हैं, उनकी ये फ्लॉप लीडरशिप का नतीजा है, जो हमें इतनी बड़ी कामयाबी मिली है। हमारे साथ इतने वरिष्ठ नेता हमारे साथ आए, तो हमारे जो सीना सीना चौड़ा हो गया है और हमें मार्गदर्शन करने आ गए। 56 इंच का कलेजा। बिल्कुल, बिल्कुल मोदी जी के 56 इंच की सेने की तरह हमारा सीना भी चौड़ा हो गया, क्योंकि इतने वरिष्ठ लोग हमारे मार्गदर्शन में, हमारे पार्टी में आए हैं, हमारे मार्गदर्शन हमें करेंगे। और आने वाले महानगर पालिका में पूरी तरह से हम सब मिलकर उनकी सीनियरिटी, उनका एक्सपीरियंस और हम नए लोगों का सीनियरिटी, हमारा काम जोश मिलकर इस शहर को एक दिशा देंगे। आपने तो कहा था कि हम पुराने चेहरे नहीं देंगे, हम नई पीढ़ी को सामने लेके आएंगे। ये तो वो हो गया कि नई बोतल पुरानी शराब। नहीं, नहीं, ऐसा नहीं बोल सकते आप। देखिए, एक कहावत है ना, एक नई बोतल में पुरानी शराब। ये देखो, शहर के विकास और सुरक्षा के लिए ये एक धर्म युद्ध है। इस धर्म युद्ध में हर तरह के लोग चाहिए, जिनके पास अनुभव हो, जिनके पास जोश हो, जिनके पास विजन हो और जिनके पास जमीन पर लड़ने की क्षमता हो। हमने बिल्कुल कहा था और आज भी हम पूरी तरह से, मैं अपने पक्ष की तरफ से ये आपको स्टेटमेंट देता हूं, ज्यादा से ज्यादा नए चेहरे इस महानगर पालिका में दिखेंगे और बिल्कुल दिखेंगे। ये हमारा पहले भी टैगलाइन था, मोटो था, आज भी है। पर इन 6 लोगों के जो महारथी है, इन 6 लोगों की, जिन्होंने धूप छांव इस उल्लासनगर के देखे हैं, इन लोगों ने विपक्ष भी देखा है, इन्होंने सत्ता भी देखी है। इनको मालूम है किस तरह के सरकारी तंत्र से काम लिए जाते हैं। इनको मालूम है अधिकारी को किस तरह से डंडे से काम लिया जाता है। एक तरफ कालानी का जोश, कालानी का नाम, दूसरी तरफ इनका अनुभव, इनका एक्सपीरियंस मिलकर, और युवाओं की, जब तक आपने बात की ना, युवा जोश और नई सोच और पुराना एक्सपीरियंस मिलकर इस शहर को नई दिशा देने के लिए हम कदम बढ़ा चुके हैं और हमारे साथ इस तरह के लोग कदम बढ़ाते जा रहे हैं। और इस तरह की लाइन आने वाले दिनों में आपको देखने को मिलेगी। जल्दी लेंगे मुलाकात भारतीय जनता पार्टी के अभी नवनिर्वाचित, जो उनको अभी प्रमुख बनाया है चुनाव कमेटी का, प्रदीप रामचंदानी जी के साथ, और पूछेंगे कि प्रदीप जी ऐसा क्या हो गया जो आपके पुराने साथी, आपके पुराने नेता, यानी सबसे पहले आपके साथी, उसके बाद नेता, शहर के कर्मठ नेता भारतीय जनता पार्टी, कर्मठ कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के, आपको छोड़ के, आपके नेतृत्व को छोड़ के, मतलब भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को छोड़ के और अपने नए नेतृत्व की तरफ रुख कर रहे हैं। लेंगे मुलाकात प्रदीप रामचंद्रन जी के साथ। देखते रहिए फिर से न्यूज़ चैनल। धन्यवाद।